हुए वाइड का इशारा और आज के दिन का दूसरे मैच का खाता खोलता हुआ दोनों ही बल्लेबाज के लिए पिछले मुकाबले में भारी इनाम रखे थे, जिसमें भरत डांगर ने 3000 का पुरस्कार जीता और पूरा योगदान क्रिकेट ग्राउंड में दे दिया। चले एक बार फिर से मुकेश, लेग स्टंप पर एक बार फिर से भटके, विकेट कीपर भी चूके और अच्छी फील्डिंग वहां पर कवर के फील्डारी के द्वारा और उधर बल्लेबाज के पास अपना छोर बदलने का मौका मिला, लेकिन रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। वाइड के रूप में यहाँ पर 2 रन भटकते हुए मिले और कुल मिलाकर टीम का टोटल 3 बगैर किसी गेंद के। बात करें भरत डांगर की तो पिछले मैच में 11 छक्के लगाए थे और उनको 3000 का पुरस्कार दिलीप डांगर के द्वारा दिया गया था। हर छक्के पर 255 रुपए जीते थे और पूरा योगदान क्रिकेट ग्राउंड में दिया है भरत डांगर ने। आज दर्शकों को उम्मीद होगी कि जहां से पारी समाप्त की थी वहीं से शुरू करे। एक बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी भरत डांगर। और लेग स्टंप पर गेंद थी, वहां पर कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहते थे, गेंद सीधी थाई पैड पे जाके टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी बढ़िया क्रिकेट का नजारा। मोखाड़ा की बात करें तो पहले मुकाबले में ओपनर बल्लेबाज नारायण आहिर और मुकेश ने जमकर गेंदबाजों की पिटाई की थी और आज चेस करने के लिए पहले गेंदबाजी चुनी है। इसके बाद बड़ा जो मुकाबला है दर्शकों को बता दूं, उसमें भी दानेटी की बड़ी टीम खेलेगी अटल नगर के विरुद्ध। काफी तादाद में दर्शक लाइव मुकाबला देखते हुए इस पर जगह बनाकर लेग स्टंप पर मारना चाहते थे, थोड़े से ऑफ स्टंप से बाहर निकले। लेग स्टंप पर घूमकर मारना उनका पसंदीदा एरिया है। पिछले मुकाबले में देखा था कि कई गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा था। हालांकि गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से बल्लेबाजों को इस वक्त बांध कर रखने में कामयाब रहे। मुकेश आहिर अभी तक 3 रन खर्च किए हैं, जिसमें 2 अतिरिक्त रन वाइड के रूप में मिले हैं। फिर एक बार थाई पैड पे गेंद टकराई, रन और गेंद और बल्ले में ठीक संपर्क नहीं बना। अभी अभी पधारे हुए दर्शकों को बता दे, लेगवाई का इशारा हुआ। आज के दिन मात्र 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें ये दूसरा मुकाबला चल रहा है। इससे पहले पार्थ लाखापर ने एक बड़ा मुकाबला जीतकर तीसरे राउंड में प्रवेश किया। उस मैच के मैन ऑफ द मैच विकी काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आए। एक बार फिर से मुकेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिलीप के लिए। दिलीप की बात करें तो पिछले मुकाबले में मात्र 16 गेंदों में 50 रन बनाए थे। स्वीप करना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर यकीनन विकेटों के बीच पाए गए। बहुत ही बढ़िया लाइन नॉलेज के साथ लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और ये होती है एक अच्छे गेंदबाज की निशानी। पहले बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। काफी तादाद में दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, करीब 550 से ज्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ घर बैठे मुकाबला देख रहे हैं। लाइव पर आपको सेवा दे रहे यूट्यूब पर जीजे लाइव से नीलेश आहिर और शंभू आहिर। इस बार लपेट कर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क ठीक नहीं बैठा, वहां पर फील्डर मौजूद था। पहला पावर प्ले चल रहा है। पहले पावर प्ले की अगर बात करें तो फिलहाल एक सटीक गेंदबाजी, यहाँ पर 5 रन अभी तक खर्च किए हैं, जिसमें 3 अतिरिक्त रनों का भी योगदान। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा रोमांच बढ़ेगा। थानेटी की बात करें तो आज पिछले मुकाबले में वागजी भाई सरपंच के द्वारा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला था। आज उसकी जगह एक अतिरिक्त खिलाड़ी को खिलाते हुए लेग स्टंप पर भटके और वहां पर अच्छा शॉट, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइन लेग खिलाड़ी के द्वारा। दर्शक उनका हौसला बढ़ाते हुए पहली ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बगैर किसी नुकसान के और 5 में से 3 अतिरिक्त, यानी कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी। काफी भरोसेमंद टीम मानी जाती है मोखाना की अगर बात करें। उसके काफी भारी मात्रा में सपोर्टर यहाँ पर आज गाड़ियां भर भर कर आए हैं। तो दूसरी तरफ धानीटी को लोकल ग्राउंड का सपोर्ट मिलता हुआ काफी भारी मात्रा में दर्शक यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए। आने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो अशोक डी अभी तक मैदान पर नहीं आए, उससे पहले उनके लिए बड़े इनाम यहाँ पर जाहिर हो चुके हैं। जैसे ही मैदान पर आएंगे उनके इनामों की यहाँ से बोली लगेगी। पिछले मुकाबले में भरत डांगर ने 11 छक्के लगाकर 3000 जीते और 3000 रुपए ग्राउंड में दिया। और वर्षामेड़ी के कांति रबारी ने भी जो 2500 का पुरस्कार जीता था वो भी क्रिकेट ग्राउंड में सहयोग दिया। चौबारी के बल्लेबाजों ने जो पुरस्कार जीता था वो गौशाला में प्राप्त किया है। धन्यवाद सभी का। खराब गेंद थी और नतीजा भुगतना पड़ा यहाँ पर। दिलीप माता इस गेंदों को कैसे बख्शेंगे। बहुत ही बढ़िया लाजवाब शॉट इस मर्तबा। दिलीप की बात करें तो एक जमे हुए बल्लेबाज लेफ्ट आर्म है और एक अच्छे गेंदबाज भी। पिछले मुकाबले में भरत का साथ निभाते हुए मात्र 16 गेंदों में अपना 50 का आंकड़ा पूरा किया था। फिलहाल माता दिलीप के बल्ले से निकला ये खूबसूरत चौका।
और अब चले, ये होगी उनके लिए 16 पे सुहागा वाली गेंद और घूम कर मारा है और गेंद को अंपायर का इशारा के भेज दिया फ्लैट 6 के लिए। 6 रन। खराब यहाँ पर गेंद, पहली खराब गेंद जो नो बॉल के रूप में भेजी थी उसको फ्री हिट में भरपूर फायदा उठाया। काफी तादाद में दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए धीरे धीरे ग्राउंड में संख्या बढ़ती हुई। दूसरी तरफ बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पर जीजे लाइव पर इस वक्त करीब 700 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। हालांकि उस संख्या में हर एक ओवर के बाद उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी कभार 100 दर्शक ज्यादा आते हैं, कभी निकल जाते हैं, फिर यूट्यूब ग्राउंड पर आ जाते हैं। अब अपना एंगल बदला गेंदबाज ने, बल्लेबाज को एक बार फिर से अपना छोर बदलना पड़ा। भरत डांगर चले खोड़ा, फिर से वह लेग स्टंप पर भटके, यकीनन एक और अतिरिक्त का इशारा होगा वाइड। एचआरडी के द्वारा सहयोग, एक अच्छी टूर्नामेंट और धानीटी युवा ग्रुप की मेहनत से ये हिंदू प्रीमियर लीग का बहुत ही बड़ा मुकाबला, दर्शकों को धानीटी का आयोजन के लिए काफी इंतजार था और आखिरकार सफल हुआ। फिर से खराब गेंद, एक और नतीजा खराब गेंद के रूप में। टीम का टोटल पहुंचा 18 रन इस वाइड के साथ। आने वाले मुकाबले की मैं आपको बात बता दूं तो धानीटी की दूसरी टीम जो कि सबसे मजबूत मानी जाती है, जेट, फिर से एक बार खराब गेंद लेग स्टंप पर। गेंदबाज को इसके बारे में सोचना होगा, अब अपना एंगल बदलना चाहते हैं मेरे ख्याल से। राउंड द विकेट से गेंद रास नहीं आ रही है उनको, लगातार लेग स्टंप पर भटक रहे, चूंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को इस तरीके की गेंद करना खतरे से खाली नहीं। अगर गेंद और बल्ले में संपर्क होगा तो गेंद काफी दूर जाएगी, इसी वजह से बल्लेबाज लगातार लेग स्टंप पर। और अभी से इनामों की बारिश, दोनों में से जो भी बल्लेबाज 50 रन करते हैं तो 1100 रुपए दिलीप डांगर की तरफ से, और हरि डांगर अगर विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार। दिलीप डांगर जो कि हर मैच में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। लेग स्टंप पर एक बार फिर से भटके, एक बार फिर से गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, उधर अंपायर का हाथ हवा में वाइड। इस ओवर का आने वाला ये लगातार चौथा वाइड। अभी तक 5 गेंदें एक्स्ट्रा डाल चुके हैं, मात्र 1 गेंद हुई है अभी तक। टीम का टोटल 20। दिलीप डांगर, तारीफ करनी होगी, हर बार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। लेग स्टंप पर भटके और बढ़ गए फटके, वहां पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं, इधर अंपायर का इशारा, इट्स मैक्सिमम ह्यूज एंड हाई। दिलीप के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा खूबसूरत छक्का और ये काफी लंबा ओवर साबित होता हुआ। अभी तक 21 रन खर्च कर चुके हैं और गेंदें हुई है मात्र 2 गेंदों में 21 रन किसी भी गेंदबाज के लिए अब तक का खराब प्रदर्शन कहा जाएगा। फिर से लेग स्टंप पर, इस बार अच्छी वापसी, थाईपेड पे गेंद जाके टकराई, रन बनाने का मौका मिला, बल्लेबाज को अपना छोर बदलने का मौका। लेग बाय का इशारा, और मैं एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दूं, दोनों बल्लेबाज जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, अगर कोई भी बल्लेबाज 50 रन मारता है तो 1100 रुपए का पुरस्कार दिलीप भाई भूरा भाई डांगर की तरफ से दिया जाएगा, और उनके पसंदीदा गेंदबाज हरि डांगर अगर विकेट निकालते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पिछले मुकाबले में भी दिलीप डांगर ने बड़े बड़े इनाम लगाए थे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा था। धन्यवाद दिलीप डांगर। और अशोक डी जब मैदान पर आएंगे तो उनके लिए भी बड़े बड़े इनाम। चले राउंड द विकेट से राइट हैंड बल्लेबाज के लिए खोड़ा, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ये लाइन और लेग करनी होगी गेंदबाज को अगर वापसी करनी है तो। पार्थ लाखापर ने एक बड़ा मुकाबला जीता और तीसरे राउंड में प्रवेश किया। उस मैच के मैन ऑफ द मैच विकी आहिर और भरत गिली की लाजवाब जोड़ी ने फिर से एक बार सुमरा सर को परास्त करने में कामयाबी हासिल की। बात करें खोड़ा की तो अभी तक 4 गेंदें की है, लेकिन बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी। काफी लंबा ओवर घट रहा है, चूंकि अभी तक 10 गेंदें कर चुके हैं, हालांकि 1 गेंद अभी भी ओवर की आनी बाकी। 10 गेंदों का अभी तक ओवर घट रहा है, अब ये गेंद उनको सही करनी होगी। बहुत ही अच्छी गेंद हवा में खेला हुआ और गेंद सीधी कैमरामैन के ऊपर से टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। गेंद सीधी कमेंट्री बॉक्स में बैठे हरी 4 के दस्ताने में आकर गिरी और उधर अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 31 बगैर किसी नुकसान के। खोड़ा की अगर बात करें तो पहली 2 गेंदों में 21 रन किए थे, लेकिन अब 25 रन का ओवर समाप्त हुआ। अच्छी वापसी उनके द्वारा, अच्छा सहयोग यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा।
ओवर के बाद 31 रन बगैर किसी नुकसान के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर। दोनों में से कोई भी बल्लेबाज अगर 50 पूरी करते हैं तो 1100 का पुरस्कार दिलीप डांगर की तरफ से, और हरी डांगर की विकेट लेने पर 501 का पुरस्कार दिया जाएगा। ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिलीप डांगर के द्वारा। लाइव यूट्यूब की अगर बात करें तो दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई करीब 550 के आसपास दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। फ्लेमो टीम बजरंग घाणेटी माता राजेश जो कि सतापुर से ताल्लुक रखते हैं और काफी पसंद करते हैं बजरंग घाणेटी की टीम को, धन्यवाद। गेंदबाजी में फिर से अपना जिम्मा संभाले हुए, पहला ओवर काफी बढ़िया करा था वहां पर गेंदबाज ने। दोनों ही टीमें पसंदीदा टीमें मानी जाती है, एक दूसरों की फेवरेट आमने सामने कई बार खेल चुकी है। तो यहाँ से दोनों टीमों को ये ध्यान में रख के खेलना होगा कि किसी भी टीम को कम ना आका जाए, क्योंकि बजरंग घाणेटी को होम क्राउड का सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ भारी मात्रा में मोखाड़ा के सपोर्टर मौजूद, और खिलाड़ियों को अंडर प्रेशर यहाँ पर आज प्रदर्शन करना होगा। मुकेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर लगातार लेग स्टंप पर भटके और कलाइयों के सहारे धकेल दिया है। वहां पर फाइनल क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश किया फील्डर ने, जब तक उठाकर थ्रो करते दिलीप माता ने अपना छोर बदला। टीम का टोटल इस 1 रन के साथ पहुंचा अब 32। भरत डांगर की बात करें तो अभी तक 4 रनों पर नाबाद है 7 गेंदों में, जबकि दिलीप 7 गेंदों में 18 पर। मुकेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। लाजवाब क्रिकेट चलता हुआ दोनों तरफ से, और उसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ पर दर्शकों को, जिसकी बदौलत इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि बगैर दर्शकों के क्रिकेट का होना यहाँ पर रास नहीं आता। अब क्षेत्र रक्षण में काफी तब्दीली है दूर वाले छोर से, क्योंकि अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो कप्तान के पास मौका है कि क्षेत्र रक्षण को फैलाया जाए और राइट हैंड बल्लेबाज भरत डांगर को रोकने की रणनीति बनाते हुए। डांगर की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में जब उनकी निगाहें जम गई थी तो गेंद उनको फुटबॉल नजर आ रही थी, और इसी वजह से इसको रोकने की लंबी चर्चा है कप्तान के द्वारा अपने वाइस कप्तान नारायण के साथ मिलते हुए। नारायण की बात करें तो इस टूर्नामेंट के सबसे धुआंधार बल्लेबाजों में से एक, लंबी हीटें जड़ने में माहिर। दूसरी इनिंग में उनका आगाज देखने को मिलेगा। इस मैच के दोनों अंपायर कानजी खन्ना और मुकेश माता अपना अपना स्थान जमाए हुए, काफी भारी मात्रा में दर्शकों की मौजूदगी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर थी, वहां पर बल्ले का किनारा खोलना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गई और वाइड का इशारा। और ये गेंदबाजों को ध्यान में रखना होगा, अगर टी10 क्रिकेट में 10 ओवर के मुकाबले में अतिरिक्त पर अगर ब्रेक नहीं लगाए तो ये रन आपको काफी महंगे पड़ सकते हैं आने वाली ओवर में, क्योंकि 10 ओवर का ही मुकाबला होता है जिसमें आपने आप तक करीब 7 या 8 रन अतिरिक्त दे दिए हैं। काफी बढ़िया गेंद थी और उतना ही लाजवाब शॉट, दो फील्डरों के बीच से गेंद को ढूंढा 4 रनों के लिए। ये ताकत है इस बल्लेबाज की, जब इनके पाले में गेंद आएगी तो बाउंड्रियों से बातें करेगी। लाजवाब क्रिकेट एफर्ट। आज के मुकाबले की बात करें तो सुमरा सर और लाखापर के बीच जो मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें लाखापर ने जीता, सीधा खेलना चाहते थे। लाइव स्कोरिंग की सेवाएं दे रहे मेरे साथ पप्पू आहिर, रणछोड़ बालासरा, जगदीश छांगा, महेश छांगा, कांजी बालासरा और संतोष सुरवीर माता, जबकि कमेंट्री बॉक्स के नजदीक पर्दे के पीछे सेवाएं दे रहे हरिचाड़, भरत छांगा, गणेश गरवाणी और नंदलाल छांगा लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश आहिर और शंभू आहिर उठाकर मारा है और ये है उनका लंबा छक्का। इस मरतबा दिलीप के बल्ले से निकलने वाला ये खूबसूरत शॉट, और इस छक्के के साथ यहां पर दिलीप ने अपना आगाज कर दिया है। मुकेश जो कि पहली ओवर में काफी नभी तुली गेंदबाजी कर रहे थे, अब उनको मार पड़नी शुरू हो चुके। इस ओवर से 2 बाउंड्री अभी तक। लेग स्टंप पर कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है, खूबसूरत शॉट वहां पर, लेकिन बल्लेबाज को 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का टोटल पहुंचा 45 रन। दिलीप माता की बात करें तो 9 गेंदों में 25 पर नाबाद है और भरत डांगर 9 रनों पर, यानी कि अतिरिक्त का सहयोग काफी बढ़िया रहा है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
फिर से एक बार मैं बता दूं, इस टूर्नामेंट के सहयोगी विनर्स ट्रॉफी के दाता नवीन भाई पांचा भाई केरासिया, हर मैच में मैन ऑफ द मैच की टी शर्ट के दाता बाबू भाई भूरा भाई वरचंद, इसके अलावा राधेश्याम ग्रुप धाणेटी, रामदेव रोडवेज धाणेटी, महेश भाई बाबू भाई माता, विशा भाई जीवा भाई माता, हरिभाई रामा भाई डांगर, पूनिया जिनोक्साइड कंपनी, हरिभाई देवजी भाई छांगा, वेनस पाइप एंड कंपनी, राधिका ऑटो पार्ट्स धाणेटी, रमेश भाई धनजी भाई चाड़, प्रीत पेट्रोलियम धाणेटी, मुंबई मोटर्स मुरलीधर मोटर्स धाणेटी, वेद ऑटोलिंक धाणेटी, एसपी ऑटोलिंक धाणेटी, हरिभाई हीरा भाई जाटिया, मोहन भाई वालजी भाई छांगा, वेलजी भाई राणा भाई डांगर, करमण भाई बच्चू भाई माता, ओम मावजी भाई छांगा, इसके अलावा डॉक्टर विक्रांत ठक्कर और कई सहयोगियों ने अपना योगदान दिया है। इसी बीच चौथे ओवर का खेल अब जारी। ओवर द विकेट से गेंदबाजी में तब्दीली। भरत डांगर के बल्ले से खूबसूरत शॉट हवा में है और फील्डर देखते रह जाएंगे। 6 रन। इसी के साथ 50 का आंकड़ा पूरा हुआ। 52 52 रन। स्वागत किया नए गेंदबाज का। फिर से एक बार लपेट कर मारा है। फील्डर वहां पर मौजूद मुकेश जब तक उठा कर थ्रो करते 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। इस 1 रन के साथ 53। बात करें माता दिलीप की तो 9 गेंदों में 25 और भरत डांगर अब धीरे धीरे अपने हाथ खोलते हुए 12 गेंदों में 17 पर नाबाद। गेंदबाजी में भरत। प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें अगर जिस रन गति से चल रही है बजरंग धाणेटी 150 के ऊपर बना सकती है अगर यही रन रेट रही उनकी। स्वीप किया है, काफी खूबसूरत शॉट और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर। 6 रन। लाजवाब क्रिकेट एफर्ट। दिलीप माता एक मंजे हुए बल्लेबाज। लाजवाब क्रिकेट। इस ओवर से लगने वाला ये दूसरा छक्का और यहाँ पर धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा सा समय लिया और फिर खेल दिया। उधर फील्डर की पहुंच से दूर चलेगी गेंद। हालांकि पहुंचे जरूर थे फील्डर लेकिन रोक नहीं पाए। इस चौके के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 63। इस ओवर की बात करें तो भरत के द्वारा अभी तक 17 रन खर्च कर चुके हैं भरत। भरत डांगर हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो राजेश डांगर की तरफ से 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी बीच ऑफ स्टंप पर धकेला, वहां पर फील्डर मौजूद थे मुकेश की हल्की सी मिसफील का पूरा फायदा लेते हुए बल्लेबाज। और नो, गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। एक समय लगा कि गेंद को रोक लेंगे, रोक भी लिया था लेकिन आखिरकार गेंद उनके हाथ से फिसली और चौका। इसी बीच मैदान में एक डॉगी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए उसको जाने की जगह दे जल्द से जल्द। चले गेंदबाज। इस मर्तबा 9 बॉल का इशारा हुआ है, हवा में गेंद और 9 बॉल के साथ देखना है कि कितने रन मिलेंगे यहाँ पर। बल्लेबाज का विकेट चटकाने का मौका था लेकिन 9 बॉल हुआ और फ्री हिट। अब मौका होगा यहाँ पर भरत डांगर के पास। बजरंग धाणेटी की बात करें तो अभी दोनों ही बल्लेबाज के बीच एक अच्छी साझेदारी। 40 पर है दिलीप माता। गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर विकेट निकालने के लिए, क्योंकि 23 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। लाइन और लेंथ से भटकते हुए नजर आ रहे। सीधा खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद थे नारायण, लंबे कद के फील्डर है और रोक नहीं पाए। 4 रन। यहां पर चौथी ओवर की समाप्ति हुई है और स्कोर है 73। 73 रन। लाजवाब क्रिकेट एफर्ट। और दोनों की बात करें अगर दोनों में से जो भी बल्लेबाज 50 रन पूरे करता है तो 1100 रुपए का पुरस्कार दिलीप डांगर की तरफ से, और भरत डांगर हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो राजेश डांगर की तरफ से 1100 का पुरस्कार। एक अच्छी सोच यहां पर क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा। अब यहां से विकेट निकालने की रणनीति बनाते हुए टीम के कप्तान, काफी भारी मात्रा में दर्शकों की मौजूदगी बता रही है कि एसपीएल कितने सफल जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि यूट्यूब पर इस वक्त 500 से ज्यादा दर्शक इस टूर्नामेंट का लाभ लेते हुए बड़ी बड़ी टीमें, बड़ी बड़ी मैचेस, बड़े बड़े खिलाड़ियों का आमना सामना
कुल मिलाकर बात करें तो 750 से ज्यादा क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में। एक सफल आयोजन यहाँ पर दर्शकों के सहकार की वजह से होता हुआ। गेंदबाजी में उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज नारायण ओवर द विकेट के बाद अब राउंड द विकेट से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को गेंदबाजी करेंगे। सामने दिलीप माता लपेट कर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले में ठीक संपर्क नहीं बना पाए, लेकिन एक रन के साथ अपना छोर बदलने में कामयाब। टीम का टोटल पहुंचा 74। दिलीप के निजी स्कोर की बात करें तो इस वक्त लगातार दूसरी मैच में भी एक अच्छी साझेदारी और एक अच्छी स्ट्राइक रेट से 14 गेंदे 41 पर नाबाद है। भरत डांगर की बात करें तो धीमी धीमी गति के बाद अब पकड़ते हुए 13 गेंदे 21 रन। ऊंचा खेला है, हवा में गेंद, वहां पर फील्डर है। यहां पर दर्शकों का प्रेशर खा गया फील्डर को। यकीनन कैच था, आसान से कैच छोड़ा। और यह होता है घरेलू क्रिकेट ग्राउंड। जब दर्शकों का सपोर्ट बल्लेबाज को मिलता है तो अच्छे खासे फील्डर कैच लपकना छोड़ देते हैं। यकीनन अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे कैच छूटा, जो कि बड़ा विकेट था ये, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास, तारीफ करनी होगी फील्डर की। हालांकि मोखाड़ा के दर्शकों का भी भारी मात्रा में उपस्थिति उनका हौसला जरूर बढ़ाएगी, लेकिन फिर भी कैच छूटा। अब यहां से विकेट निकालनी पड़ेगी। और दिलीप माता नहीं बख्शेंगे, हवाई फायर, एक और बड़ा छक्का। 9 बॉल मिला है यहां पर। ऐसा लगा कि शायद 6 खिलाड़ी लेग स्टंप पर है। अंपायर की सीसीटीवी निगाहों ने पकड़ लिया। और कानजी खन्ना से बचना इतना आसान नहीं, क्योंकि पहले ही बताया था कि अगर गेंदबाज राउंड द विकेट से गेंद करता है तो गेंदबाज के साथ आपको 6 फील्डर अगर बाहर निकलते दिखाई दिए तो 9 बॉल होगा, फ्री हिट, सोने पे सुहागा। दिलीप माता के पास अर्धशतक बनाने का भरपूर मौका। 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से दिलीप। और इस मर्तबा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। यकीनन अंपायर के दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए वाइड का इशारा। दिलीप माता अपने अर्धशतक जो कि 16 गेंदों में पिछले मुकाबले में पूरे किए थे, इस बार भी मौका, चूंकि ये 16वीं गेंद होगी उनकी। 15 गेंदों में 47 पर है। लपेटकर इसी के साथ पूरा किया अपने अर्धशतक। लाजवाब। दिलीप माता ने जीता है 1100 का पुरस्कार। दिलीप डांगर की तरफ से दिया जाएगा। लाजवाब शॉट और फ्री हिट का फायदा उठाते हुए दिलीप माता। क्या क्रिकेट चल रही है गजब की। One of the best cricket we have shown in the last few days. The Dilip Mata is once again on the fire. He's on 90. The score is 89. Without loss any wicket, the brilliant partnership between the batsmen. Bharat Dangar is not out on 22 and Dilip on 53. The over number 5th on the progress. It's a good. Once again, it's into the crowd, onto the tower, and a maximum. What a huge biggie. इस बल्लेबाज के पाले में गेंद आएगी तो बख्शेंगे नहीं। 2 गेंदों में 2 लगातार बड़े छक्के और टीम का टोटल 95 रन। बड़ा मुकाबला और बड़ी पारी दिलीप माता से। 9 बॉल और इसी के साथ यहां पर एक और खराब गेंद का नतीजा 6 रन के रूप में फ्री हिट। टीम का टोटल पहुंचा 107 रन। 9 बॉल और 6 रन, 107, 102, माफ कीजिएगा 102 रन, लेकिन ये बड़ा ओवर जा रहा है अभी तक। एक और लपेट कर मारा हुआ ये शॉट और फ्री हिट में मिलने वाला एक और छक्का। अभी मेरे साथी स्कोरर बताएंगे कि 5 गेंदबाज से बल्ले गेंदबाज ने कितने रन खर्च किए। 35, वन ऑफ द एक्सपेंसिव ओवर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे महंगा ओवर चलता हुआ। स्कोर है 108। जले पे नमक, 1 रन निकालकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, लेकिन 6 छक्के न खाने के बावजूद भी 36 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। 109 रन 5 ओवर के बाद। तो पहले तो जो 2-3 ओवर अच्छी चल रही थी मुकेश के द्वारा, उसके बाद अब धीरे धीरे बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया है। दिलीप माता की बात करें तो 20 गेंदे 72 रन
और भरत डांगर 14 गेंदों में 22 रन। नारायण का ये बड़ा ओवर यहाँ पर नुकसान साबित होता हुआ गेंदबाजी में तब्दीली। अब गेंदबाजों को बल्लेबाजों को जल्द से जल्द रोकना होगा एक बड़े टोटल की तरफ। बड़े टारगेट की बात करें तो दर्शकों को बता दूं, माथक के बल्लेबाजों ने 196 रन बनाए थे 10 ओवर में। हालांकि कल का मुकाबला उनके लिए काफी खतरनाक रहा और पूरी टीम 92 रन पर ऑल आउट हो गई थी। सबसे ज्यादा भी टोटल उनका और ऑल आउट होने वाली टीम भी माथक। गेंदबाजी में तब्दीली, खराब गेंद और इस तरीके की गेंदें बल्लेबाज के लिए आ बेल मुझे मार और बल्लेबाज नहीं बख्शेंगे। 6 रन। दिलीप माता धीरे धीरे अपने शतक की तरफ अग्रसर होते हुए 21 गेंदे 78 रन पर नाबाद। लाजवाब क्रिकेट और अच्छा साथ निभा रहे भरत डांगर, मात्र 22 रन पर है इस वक्त। एक और 9 बॉल का इशारा है ये, क्योंकि लगातार दूसरी यहाँ पर गेंद थी वो हाइट से ऊपर। पहला बाउंसर और दूसरा बाउंसर यानी कि 7 रन। अब गेंदबाज प्रेशर से उभर नहीं पा रहे। लगता है कि आज बड़े बड़े रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। 122 पर जा पहुंचा है टोटल। जी बिल्कुल, 122 में से 22 भरत डांगर के और 84 रन दिलीप माता के। बाकी का काम अतिरिक्त रनों ने किया है। लपेट कर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद। हल्की सी फील्डिंग अच्छी हुई, 1 रन के साथ अपना छोर बदला। और भरत डांगर जानते हैं कि जब तक दिलीप लय में है तो कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया अभी तक। और वो भी एक अच्छे बल्लेबाज है, जब उनका बल्ला खुलेगा तो गेंदों को ढूंढना मुश्किल होगा। राउंड विकेट से दिलीप गेंदबाजी करते हुए चले। खराब गेंद लेग स्टंप पर भटके और इस मरतबा भरत डांगर के बल्ले से निकला खूबसूरत चौका। इसके बाद बड़ा मुकाबला द्वारकाधीश धानेटी और जय गोगा अटल नगर के बीच होगा, जिसमें बड़ी बड़ी टीमें आमने सामने होगी। दोनों ही टीमों ने अपना अपना मुकाबला काफी बड़ा जीता था। द्वारकाधीश की बात करें तो माऊजी बाता, पंकज गामोट, विवेक रेमानी काफी बड़े बड़े खिलाड़ी। एक बार फिर से खराब गेंद थी, 9 बॉल का इशारा हुआ है वहां पर। इस बार रिवर्स करना चाहते थे, गेंद काफी ऊंची रही, भरत डांगर की पहुंच से दूर। और उसी के साथ यहाँ पर अतिरिक्त रनों की संख्या भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 रन इस गेंद पर बगैर किसी गेंद के खर्च किए। यह भी एक बड़ा ओवर साबित हो रहा है इस वक्त। फ्री हिट हो गई अब बल्लेबाज के लिए। 130 रन बन चुके हैं। 130। फिर से खराब गेंद, फुल टॉस गेंद है और भेज दिया काफी दूर। 6 रनों के लिए। अंपायर को अब हाथ बांधने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे ही गेंद आ रही है अंपायर को दोनों हाथ हवा में खड़े करने पड़ रहे हैं। 6 रन। लगातार रनों की बारिश। करीब 650 दर्शक इस वक्त यूट्यूब पर लुत्फ उठाते हुए धानेटी बजरंग के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का। अभी तक की सबसे बढ़िया पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप इन दोनों के बीच। एक बार फिर से इसी के साथ 140 रन पूरे हुए। इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत साझेदारी राइट और लेफ्ट बल्लेबाज के बीच। एक गेंद आनी बाकी। अंपायर हमारे स्कोरर बता रहे कि एक गेंद अभी आनी करनी बाकी है, चूंकि पहली गेंद पर छक्का, फिर 9 बॉल, फिर सिंगल, फिर चौका, फिर 9 बॉल, फिर छक्का और फिर चौका। यानी कि एक गेंद अभी भी करनी है। इस गेंदबाज ने 31 रन खर्च किए हैं। एक गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, यू हैव टू बॉल वंस अगेन। जी बिल्कुल, चूंकि इस ओवर से अभी तक 2 9 बॉल आए हैं। पहली गेंद पर छक्का, फिर 9 बॉल पे छक्का, फिर सिंगल, फिर चौका, फिर 9 बॉल पे 2 रन मिले, फिर छक्का, फिर चौका और अब आखिरी गेंद बाकी। अब यहां से बचना होगा गेंदबाज को। गेंदबाज है दिलीप, सामने भरत डांगर 18 गेंदों में 38 पर है। टीम का टोटल 140। और हवा में खेला हुआ ये शॉट, फील्डर खीर देखते रह जाएंगे। यह प्रयास भी किया, अच्छा प्रयास, लेकिन बावजूद रोक नहीं पाएंगे। 6 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। 37 रन खर्च किए। पिछली 2 ओवर में 73 रन आए हैं।
पिछली ओवर में 36 और इस ओवर में 37। एक से बढ़कर एक पिटाई गेंदबाजों की। 6 ओवर 146 अब तक का सबसे बड़ा टोटल। पहली 6 ओवर की अगर बात करें तो अच्छी साझेदारी। प्रोजेक्टर स्कोर अगर बता रहा है हमारा साथी स्कोरर, तो बताते हुए कि 240 बन सकते हैं अगर इसी रनगति से चले तो। चूंकि करंट रन रेट चल रहा है 24 का, 24 से ज्यादा का रन रेट चल रहा है। बल्लेबाजों को अगर रोकना है तो गेंदबाज को विकेटें निकालनी पड़ेगी। इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों के पास अच्छी क्षमता है। अशोक डी का आना अभी बाकी। हरेश मैक्सी, अशोक डी, विजय विके, भगवान माता, कई बड़े बड़े नाम। खराब गेंद। अंपायर ने पहले जांचा परखा और फिर इशारा किया कि एक और नो बॉल है। आज अतिरिक्त रनों पर ब्रेक नहीं लगा पाए गेंदबाज है गोविंद। चले एक बार फिर से फ्री हिट होगी अब, और काफी लंबा लंबा चौड़ा छक्का जड़ दिया भरत डांगर ने। लाजवाब क्रिकेट शॉट। इसी के साथ भरत डांगर ने भी अपना 50 का आंकड़ा पूरा किया। दोनों को मिलेंगे 1100 दिलीप डांगर की तरफ से। भरत डांगर की बात करें तो 20 गेंदों में 50 पर नाबाद, और दिलीप माता अपने शतक से मात्र कुछ ही रन दूर। इस गेंदबाज की बात करें तो अभी तक एक नो बॉल खाया है और छक्का भी। यहां से वापसी करनी होगी। जो मुकेश ने जो स्पेल किया था उसकी तरफ अग्रसर होना होगा गेंदबाजों को। ऊंचा खेला है, इस मरतबा मौका है उनके पास। ओ, लपक लिया। लाजवाब कैच। पहले कैच छूटा लेकिन आखिरकार पकड़ने में कामयाब। फील्डर थोड़े से निराश जरूर हुए। अगर कैच छूटता तो और निराशा होती, लेकिन अच्छा विकेट। 154 की साझेदारी टूटी। बड़ी पार्टनरशिप यहां पर ब्रेक हुई। अब आ रहे अशोक दादा, लंबे कद के बल्लेबाज। उसके लिए इनामों की बौछार अभी शुरू होती हुई। हैट्रिक छक्के लगाने पर 5100 पुरस्कार अशोक डी के लिए। गोविंद अधू डोसानी, नंदलाल वालजी छांगा और करमन अधू छांगा की तरफ से। क्षमता है इस बल्लेबाज के पास। दिलीप माता की बात करें तो अपने शतक से मात्र 14 रन दूर है। शतक लगाने पर दिलीप माता इस टूर्नामेंट के 5वें बल्लेबाज बन सकते हैं। कैमरामैन में बदली। यहां पर नीलेश आहिर की जगह लेंगे शंभू आहिर। जीजे लाइव से तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। विकेट निकाली, लेकिन दिलीप माता अलग ही मूड में। एक और छक्का जड़ दिया। इसको रोकने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 25 गेंदों में 92 पर है, 92 रनों पर। जहां से उनकी पारी खत्म हुई थी वहां से आज उपाड़ा है बल्लेबाज ने। अशोक डी तीसरे नंबर पर आए हैं और दिलीप माता की बल्लेबाजी का अच्छा भरपूर मनोरंजन उठाते हुए, लाभ उठाते हुए। अच्छी गेंद और बल्लेबाज ने इस मरतबा सम्मान दिया, कोई रिस्क नहीं लिया। लाजवाब क्रिकेट एफर्ट। और YouTube पर दर्शकों की भारी मात्रा में मौजूदगी यहां पर बताते हुए कि कितना अच्छा सफल क्रिकेट यहां पर चलता हुआ। चले, खराब गेंद और नतीजा नो बॉल। बल्लेबाज को रोकना चाहते हैं या मौका दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है गेंदबाजों का। दिलीप माता अपने शतक से मात्र 2 रन दूर। टूर्नामेंट के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि फ्री हिट है उनके पास, लाइसेंस है। उसको आउट नहीं कर पाएंगे रन आउट के सिवाय। कैच आउट नहीं होंगे, बॉल आउट नहीं होंगे। अच्छी गेंद वहां पर सीधी ब्लॉक होल में की थी। 99 पर नाबाद है दिलीप माता। टीम का टोटल इस 1 रन के साथ पहुंचा है अब 168। अशोक डी 3 छक्के, हैट्रिक लगाने पर 51 का पुरस्कार गोविंद अधू डोसानी, नंदलाल वालजी छांगा और करमन अधू छांगा की तरफ से दिया जाएगा। अशोक डी वन ऑफ द फास्टेस्ट बैट्समैन। ऑफ स्टंप पर धकेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। नारायण जब तक उठाकर थ्रो करते हैं। 1 रन के साथ अशोक डी अपने पास स्ट्राइक रखेंगे और 7 ओवर के बाद टीम का टोटल 169।
169, 1 विकेट के नुकसान पर दिलीप माता 99 पर नाबाद है, लेकिन अभी भी 3 ओवर का खेलाना बाकी है, यानी कि शतक के काफी नजदीक। प्रोजेक्शन स्कोर की बात करें तो अभी भी 24 का रन रेट अभी भी चल रहा है। गेंदबाज विकेटें जरूर निकाली, लेकिन रन गति धीमी नहीं कर पाए। आज का सबसे बड़ा टोटल है ये, और अब तक का जो सबसे बड़ा टोटल है उसको रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कुछ ही रनों की जरूरत, जो कि 196 रन का जो बड़ा हाईएस्ट टोटल है वो अब टूटता नजर आ रहा है। 750 के आसपास दर्शक यूट्यूब पर इस मैच का लाभ लेते हुए। अच्छी गेंद और सीधा खेला स्टेट में, अच्छी फील्डिंग। दिलीप माता के पास मौका है बल्ला ऊंचा करने का, जो कि 99 पर है 28 गेंदों में। अब तक का सबसे भारी भरकम स्ट्राइक रेट दिलीप माता का। अभी तक 4 बल्लेबाजों ने शतक का कारनामा किया है। मुकेश परमार सुमरासर के, श्याम गढ़वी लाखोन के, वर्षा मेड़ी के, कांति रबारी। राउंड द विकेट से नारायण, और इसी के साथ दिलीप माता का सैकड़ा पूरा, सेंचुरी, 1 मैन आर्मी। व्हाट ए बैटिंग, लाजवाब। दर्शकों का दिल जीतते हुए बल्ला ऊंचा किया जरूर उसने कमेंट्री बॉक्स की तरफ, क्योंकि काफी भारी मात्रा में चाहक है उनके यहाँ पर। और मुकेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेंदबाजों ने साथ नहीं दिया उनका। अशोक डी के लिए ऑफ स्टंप पर गेंद थी और बांध कर रखा है अशोक डी को। लाजवाब। और बात करें बजरंग धानेटी, तो आज एक और चेंजेस देखने को मिला है टीम में। दिलीप माता, इसकी हर गेंद को आप जल्दी से जल्दी ढूंढ कर आइए, क्योंकि दीवारों के पार मार रही है बल्लेबाज। टीम का टोटल 184। अच्छी गेंद, इस मर्तबा लॉन्गॉन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद था। रन ओवर की समाप्ति हुई, यानी कि 8 ओवर के बाद 185। नारायण यहां पर महंगे साबित हुए। दो ओवर का खेलाना बाकी, और बजरंग धानेटी के पास मौका है सुनहरा कि 200 के पार पहुंचा स्कोर, क्योंकि 196 का दाड़म दादा का जो माथक का लक्ष्य है उसको तोड़ने के लिए काफी नजदीकी करीब 11 या 12 रनों की जरूरत। अशोक डी ने 1 छक्का जड़ा है, उनको 2 छक्के और मारने हैं इनाम जीतने के लिए। एक बार फिर से गेंदबाजी में भरत, लेग स्टंप पर भटके इस मर्तबा। धन्यवाद, यहाँ पर दाताओं का आभार। छक्के लग रहे हैं, लेकिन अब गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए भरत अमीर मोखाना वाला की ओर से विकेट लेने पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि यहां से विकेटों की अगर बात करें तो अभी तक एक ही विकेट निकाला है। 192 रन है इस वक्त स्कोरबोर्ड पर। अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक हॉल में की थी, रनआउट बन सकते थे, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं आया। भारी मात्रा में मोखाना के दर्शक इस वक्त थोड़े से हताश नजर आते हुए, लेकिन बल्लेबाजी काफी अच्छी है उनकी, फाइट कराने में माहिर। अब जो बड़ा टोटल है उसको तोड़ने के लिए मात्र 4 रन की जरूरत बन सकती है। बजरंग धानेटी इस टूर्नामेंट की सबसे हाईएस्ट टोटल बनाने वाली टीम। अशोक डी के पास मौका है, 2 छक्के और जड़ेंगे तो 5100 का पुरस्कार। हवा में खेला हुआ ये शॉट, फील्डर है वहां पर, और आसान सा कैच, वापस जाना होगा। अशोक के वापस जाते ही अब पूरा दारोमदार दिलीप के कंधों पर है।
उसका स्थान लेने के लिए एक और धुआंधार बल्लेबाज भरत बालाजी। बालाजी की बात करें तो वो भी लंबे छक्के हिट मारने में माहिर। विकेट निकाली आखिरकार भरत के इनाम के बाद। भरत आहिर मोखाना की तरफ से इनाम रखा था भरत अमीर। विकेट लेने वाले गेंदबाज को 500 का पुरस्कार और भरत ने वो इनाम जीता। अभी भी करीब 9 गेंदों का खेल आना बाकी है। स्ट्राइक पर अभी भी दिलीप माता 113 पर है 33 गेंदों में। चले भरत। ओ भाग्यशाली रहे यहाँ पर गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना, वरना गेंद काफी दूर जा सकती थी। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, तारीफ करनी होगी भरत की। एक बड़े टोटल से रोकने में नाकामयाब रहे गेंदबाज, लेकिन अब बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा मोखाना के बल्लेबाजों को। खासतौर पर नारायण मुकेश के कंधों पर होगी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज धानेटी की बजरंग के जैसे ही धुआंधार बल्लेबाज माने जाते हैं। फाइट करनी होगी अब। अच्छी गेंद सीधे ब्लॉक होल में, उतना ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश किया। लाजवाब क्रिकेट एफर्ट। इस ओवर की अगर बात करें तो अभी तक मात्र 7 रन खर्च किए हैं। अच्छी वापसी, तकरीबन लो फुल टॉस गेंद थी, वहां पर किनारा लिया साउथर्न के खिलाड़ी के द्वारा, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन वहां पर बल्लेबाज के पास मौका है। 1 रन चुराकर वापस स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 194 रन और हाईएस्ट टोटल से मात्र 2 रन दूर। अब ये 6 गेंदों में बताएंगे कि कितने तक पहुंचेगी बजरंग धानेटी। 200 के पास पहुंचने का सुनहरा मौका, पहली टीम बन सकती है। इसका पूरा श्रेय जाएगा भरत डांगा और दिलीप माता को। दिलीप माता की बात करें तो अब मात्र 36 गेंदें खेली है अभी तक। गेंदबाजी में एक और तब्दीली। खोड़ा जो कि 1 ओवर में 25 रन खर्च कर चुके हैं। आखिरी 6 गेंदों का बागडोर उनके कंधों पर। उसको बातचीत करने के लिए टीम के वाइस कप्तान ने कुछ सलाह मशवरा किया, कुछ चर्चाएं, कुछ डिस्कशंस करने के बाद और द विकेट से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिलीप माता के लिए। दिलीप माता के पास सुनहरा मौका है कि आखिरी 6 गेंदों पर बड़ी हिटें लगाकर एक अच्छा टोटल पेश करे। किनारा लेती हुई गेंद जा रही है थर्ड में क्षेत्र में, वहां पर रोकना मुश्किल होगा। इसी के साथ यहां पर इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टोटल की टीम बन चुकी है बजरंग धानेटी। 198 196 का जो रिकॉर्ड था माथक का वो टूटा। दिलीप माता 118 पर। क्या लाजवाब क्रिकेट बल्लेबाजी। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की है। आखिरकार विकेट मिली, बहुत ही बड़ा किनारा। दिलीप माता का वापस आना पड़ेगा, लेकिन अपना काम लाजवाब करके गए हैं। दर्शक उनके तालियों के साथ स्वागत करते हुए, बल्लेबाज का हौसला बढ़ाते हुए उसका स्थान लेने के लिए। 118 रन बनाकर दिलीप आउट हुए, लेकिन उसका स्थान लेने के लिए हरेश मैक्सी। आज सुबह सुबह जब मैच चल रहा था तो हरेश मैक्सी ने 5 बड़ी बड़ी हिटें लगाई थी। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं, लेकिन दिलीप माता की तारीफ करनी होगी। बजरंग धानेटी को पहुंचा दिया है इसमें एक मजबूत पहाड़ जैसे लक्ष्य तक। लाजवाब क्रिकेट। विकेटें जरूर मिली गेंदबाजों को, लेकिन काफी समय हो चुका है। अब यहां से बल्लेबाजों को नए संचार के साथ आना होगा बल्लेबाजी के लिए। अच्छी वापसी गेंदबाज खोड़ा की अगर बात करें, 4 रन खर्च किए इस ओवर से, लेकिन एक सफलता। सामने खड़ी गाड़ी से निवेदन है कि लाइटें बंद करें जल्द से जल्द। इस बार लेग स्टंप पर घूमकर मारने का प्रयास था, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गई गेंद, अंपायर के दोनों हाथ हवा में। इसी के साथ टीम का टोटल 199 199। अभी तक इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम ने 200 का आंकड़ा पार नहीं किया, लेकिन बजरंग धानेटी के बाद सुनहरा मौका। इस टूर्नामेंट की सबसे दावेदार मजबूत टीमों में उसकी गणना। पटकी हुई गेंद उठाकर मारा है, वहां पर दूर दराज कोई फील्डर मौजूद नहीं। टप्पा खाने के बाद जब गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी, इसी के साथ बजरंग धानेटी का स्कोर 200 के पार। 203 रन, वन ऑफ द बेस्ट हिटिंग ओवर इन दिस टूर्नामेंट। मात्र 3 विकेट गिरी है अब तक, और यूट्यूब पर भी दर्शकों का आंकड़ा टूटता हुआ। अब 750 से ज्यादा दर्शक इस मैच को लाइव देख रहे हैं, यानी कि हर नया रिकॉर्ड बनता हुआ इस मैच में। लपेट कर मारना चाहते थे, अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक होल में ऑफ स्टंप पर गेंद थी। अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। गेंदबाजों ने आज कप्तान का साथ नहीं दिया। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी, लेकिन बल्लेबाजों ने उस फैसले पर पानी फेर दिया। भरत बालाजी अब स्ट्राइक पर, कुछ ही गेंदें उनको मिलेगी खेलने के लिए, लेकिन बालाजी चाहेंगे कि बड़ी हिटें लगाकर फिनिश करे।
खराब गेंद थी, लेग स्टंप पर भटके और दूर दराज कोई फील्डर मौजूद नहीं है। चौका लगाकर अपना खाता खोलेंगे बालाजी। प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें तो एक गेंद आनी बाकी है, 208 रन। क्या लाजवाब क्रिकेट। एक बार फिर से इस बार गेंदबाज को रोका अंपायर ने। चले एक बार फिर से गेंदबाज। ओ भरत बालाजी, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ बिग, और छक्के के साथ यहां पर पारी समाप्त करेंगे बल्लेबाज। 214 रन बना दिए और 215 का लक्ष्य दिया है। भगवान माता टीम में वापस आए हैं, तब से टीम में नया उत्साह आ गया है बल्लेबाजों के लिए। पिछली बार वाघजी भाई सरपंच खेले थे और आज भगवान माता, चूंकि महेश छांगा नहीं है। और मैं दर्शकों को बता दूं, महेश छांगा ने आर्मी की ट्रेनिंग पास कर ली है मेडिकल टेस्ट में। ये धानीटी के लिए एक अच्छी खबर। भगवान माता, आज देखना है कि अपने गेंदबाजी जादुई फिरकी से कितने रन रोक पाते हैं बल्लेबाजों को। क्योंकि भगवान माता का टीम में आना और 214 रन का लक्ष्य बनाना, लाजवाब क्रिकेट। दर्शकों के लिए आज का मुकाबला काफी खुशखुशाल। अब नारायण को रंग दिखाने होंगे। मोखाना की तरफ से नारायण को लंबी हीटें मारनी होगी, क्योंकि भरोसा नारायण के ऊपर होगा। मुकेश और नारायण, उनके सामने गेंदबाजों की बात करें तो दिलीप माता, कांजी रबारी, प्रवीण रबारी, रामजी रबारी, भगवान माता, अशोक छांगा, हरी डांगर। और हरी डांगर के एक विकेट लेने पर 500 का पुरस्कार दिलीप डांगर की तरफ से दिया जाएगा। जब तक इनिंग ब्रेक चल रहा है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये दूसरा राउंड चल रहा है। जीतने वाली टीम तीसरे राउंड में जाएगी। इससे पहले पहला मुकाबला जीता पार्थ लाखापर ने सुमरा सर को हराया। और मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि ये धानेटी का पहला मुकाबला चल रहा है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला, जिसमें बड़ी बड़ी टीमें खेलेगी धानेटी की। तो YouTube के जरिए यहाँ पर देश विदेश में धानेटी का परचम लहराता हुआ दुबई से यहाँ पर भिखा भाई माता और लक्ष्मण भाई छांगा ने लाइव मुकाबला देखते हुए धानेटी क्रिकेट प्रेमियों को, दर्शकों को, पधारे हुए मेहमानों को यहाँ पर अभिवादन दिया है। और एक अच्छा आयोजन करने के लिए HRD ग्रुप और धानेटी ग्रुप की तारीफें की है। धन्यवाद। ये सारा आयोजन जो सफल जा रहा है, उसका पूरा सहयोग दर्शकों को और क्रिकेट प्रेमियों को जाता है, क्योंकि इनकी भारी मात्रा में हाजिरी यहाँ पर शोभा बढ़ाती है मैच का। हरी डांगर प्रैक्टिस करते हुए विकेट निकालने की। लाजवाब क्रिकेट। और बजरंग धानेटी की तारीफ करनी होगी कि दोनों मुकाबले में नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया। पिछले मुकाबले में वाघजी भाई सरपंच ने गेंदबाजी में हाथ आजमाए थे, तो आज भगवान माता नजर आएंगे। अगले मुकाबले में उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी महेश छांगा जुड़ेंगे। महेश छांगा इस वक्त आर्मी की ट्रेनिंग में कुछ ट्रेनिंग के लिए गए हैं, वहां पर मेडिकल टेस्ट में पास होकर वापस आ रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा जब वो टीम के साथ जुड़ेंगे। और उनके आने से टीम में और मजबूती होगी, क्योंकि महेश छांगा एक अच्छे एथलेटिक और दोनों ही धुआंधार बल्लेबाज, बल्ला थामकर, हेलमेट पहनकर, मुकेश आहिर, नारायण आहिर जैसे गेंद के दो फाड़ा करने के लिए तैयार। और जरूरी भी होगा अब उनको कि हर गेंद पर लंबी हीटें लगाए। नारायण की बात करें तो मोखाड़ा के सबसे धुआंधार बल्लेबाज है नारायण। भगवान माता और नारायण का सामना दर्शक इंतजार करते हुए। गेंदबाजी की मजबूती की बात करें तो कांजी रबारी लेफ्ट हैंड गेंदबाज, रामजी रबारी और प्रवीण रबारी, ये तीन बड़े नाम, जबकि विजय वीके, हरी डांगर, अशोक छांगा और दिलीप माता उनका प्लस पॉइंट। फील्डिंग की बात करें तो भरत बालाजी और भरत डांगर एक अच्छे विकेट कीपर, उनके ऊपर पूरा दारोमदार। देखना है कि ये मार्जिन बनाते हैं या फिर मुकाबला फाइट करते हैं मोखाना के बल्लेबाज। अभी तक का सबसे जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ है वो 165 रन का है, जो दमड़का के बल्लेबाजों ने किया था। और हैट्रिक विकेट लेने वाले इस टूर्नामेंट में यहाँ पर हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को 555 रुपए का पुरस्कार कुलदीप भाई, वासण भाई, वाला भाई डांगर की तरफ से दिया जाएगा। धन्यवाद।
कुलदीप वासन का जो इनाम है 14 तारीख से शुरू हुआ है, 25 तारीख तक लगातार रहेगा किसी भी गेंदबाज के लिए। कल गेंदबाज कीर्ति ने कारनामा करने की फिराक में थे, लेकिन तीसरी गेंद पर कैच छूटा फील्डर के द्वारा, वरना वो पुरस्कार जीत सकते थे। अब गेंदबाजी की जवाबदारी संभालेंगे विजय कांजी, माता वीके के नाम से मशहूर लेफ्ट हैंड गेंदबाज। उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होंगे मुकेश। मुकेश की बात करें तो इस ग्राउंड पर खेलने का अच्छा खासा अनुभव और जरूरत होगी दर्शकों को कि वो भी एक ताबड़तोड़ शुरुआत करे। किसी भी गेंदबाज को सेट नहीं होने देते मुकेश। करंट रन रेट की बात करें तो करीब 21.5 का रन रेट चल रहा है फिलहाल, यानी कि हर ओवर में बड़ी बड़ी हिटें चाहिए। चले विके, लपेट कर मारना चाहते थे, अच्छी गेंद थी वहां पर ऑफ स्टंप पर। बल्लेबाज ने 1 रन चुराकर अपना खाता खोला और साथ ही बल्लेबाज नारायण को स्ट्राइक दी। नारायण जो कि मोखाड़ा के पोलार्ड माने जाते हैं, उनको रोकने के लिए वहां पर 30 गज के दायरे के बाहर अशोक छांगा ने 2 फील्डरों को बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किया, भरत बालाजी, प्रवीण डबारी। और बात करें यहां पर पावर प्ले की तो पहला पावर प्ले चल रहा है, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। एक ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत होगी यहां पर पहली 2 ओवर में ही। 9 बॉल का इशारा हुआ है और बल्लेबाज के द्वारा अच्छा शॉट, यानी कि 5 रन फ्री हिट। इस मर्तबा गेंदबाज अपने कदमों से झुके क्रीज से बाहर निकले और नारायण के पास मौका है अब लंबी हिट लगाने का। रिक्वायर्ड रन रेट तो अभी 20 के ऊपर चल रहा है, लेकिन पहली 2 ओवर से ही धुआंधार पारी खेलनी होगी। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाएंगे, हवा में गेंद फील्डर है वहां पर लेकिन आउट नहीं कर पाएंगे। अच्छा मौका वहां पर गवाया, चूंकि फ्री हिट थी। दर्शक वहां पर ग्राउंड के बाहर हल्ला माहौल बचाते हुए मोखाड़ा के बल्लेबाजों को इस प्रेशर से बाहर निकलने के लिए छक्के लगाने पड़ेंगे। जानते हैं कि मैच तो काफी बड़ा चल रहा है, लेकिन कुछ हद तक फाइट करना जरूरी होगा। गेंदबाजों ने आज साथ नहीं दिया, बल्लेबाजी लाइनअप काफी अच्छी है मोखाड़ा की। विके क्षेत्र रक्षण में तब्दीली करते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र को फील्डर रामजी रबारी को भेजते हुए वहां पर चले। अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर भरत नांगर से गेंद मिस हुई, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। इस चौके के साथ टीम का टोटल 11। लाजवाब क्रिकेट। और वहां पर यूट्यूब के माध्यम से दर्शक यहां पर शुभेच्छाएं दे रहे। विपुल की तरफ से अच्छी शुभकामनाएं। विपुल इस राजगौर समस्त ब्रह्म समाज बचाओ की ओर से धानीटी युवा ग्रुप को यहां पर शुभकामनाएं मिलती हुई, धन्यवाद विपुल। हिंदू खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया यह आयोजन, जिसमें अभी तक आसपास के गांवों की अगर बात करें तो मानवी से लेकर बचाव तक की टीमें आई है। दूसरी तरफ वार्ड की अगर बात करें मजबूत इस टूर्नामेंट की दावेदार टीम इस टूर्नामेंट से बाहर, तो उसका पूरा श्रेय जाता है मोगल सांपेड़ा की टीम को। कल के मुकाबले में एलवीसी ममुआरा काफी अच्छा खेल दिखाती हुई नजर आई। करंट रन रेट चल रहा है 18 का, जीतने के लिए 22 के आसपास का रन रेट मुकम्मल करना जरूरी। चले विजय, और ये ताकत है इस बल्लेबाज की। ओह, लाजवाब कैच, भरत बालाजी थे मेरे ख्याल से, वन ऑफ द बेस्ट कैच। क्या गजब का कैच लपका है, ऐसा लगा कि गेंद बाहर जाएगी सीमा रेखा से, लेकिन एक हाथ से पकड़ लिया और जैसे बाज किसी मछली को पकड़ लेता है, सीधे एक हाथ से गेंद को पकड़ लिया, चूके नहीं बिल्कुल। वागजी भाई सरपंच यहाँ पर काफी खुश होंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में उनकी गेंद पर इस फील्डर ने कैच छोड़ा था, लेकिन आज लाजवाब कैच लपक कर वो खामियाजा भी यहाँ पर पूरा कर दिया। भरत बालाजी वन हैंड। नारायण का विकेट का वापस जाना, यानी कि मोखाड़ा के लिए बढ़ती हुई मुश्किलें। दर्शकों ने जो लाइव कैच देखा है उसको याद आएगी लुणवा के चंपक की, जिन्होंने इस तरीके का एक हाथ से कैच लपका था। दूसरे नंबर पर भरत बालाजी, दोनों का कैच इस टूर्नामेंट का बेहतरीन माना जाएगा। विके को मिली पहली सफलता 12 रन पर। चले विके, अच्छी गेंद और ऑफ स्टंप पर। इसी के साथ यहां पर अंपायर का इशारा, 1 ओवर के बाद 12 रन, जीतने के लिए चाहिए 203।
आज की इस टूर्नामेंट में, आज के मुकाबले में बड़े बड़े रिकॉर्ड देखने को मिले। दिलीप माता ने बनाए सबसे ज्यादा स्कोर, थानेटी ने बनाया सबसे बड़ा टोटल, यूट्यूब ने जीजे लाइव पर बनाया 800 के लाइव दर्शकों का रिकॉर्ड एक ही मैच में, जो कि अब तक 25,000 से ज्यादा दर्शक जीजे लाइव पर हमें देख चुके हैं। धन्यवाद। लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट आर्म बल्लेबाज दोनों आमने सामने, दिलीप माता और मुकेश आहिर। लपेट कर मारा है, हल्की सी लो फुल टॉस गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद थे, जब तक उठा कर थ्रो करते कांजी रबारी वहां पर मौजूद। 1 रन का इजाफा हुआ, टीम का टोटल 13। मुकेश की बात करें तो फिलहाल 4 गेंदों में 7 पर नाबाद है। दिलीप अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, दोनों दिलीप अब आमने सामने। अच्छी सेवा यहाँ पर जीजे लाइव से नीलेश आहिर, शंभू आहिर के द्वारा हर गेंद की अपडेट आप तक पहुंचाते हुए, अच्छी कैमरामैन की सेवाएं। उठाकर मारा है और बल्लेबाज को मिलेंगे पूरे 6 रन। यूट्यूब पर हमें मिल रही कमेंट्स के लिए आभार, धन्यवाद। गढ़वी रावत सूरत से यहाँ पर लाइव देखते हुए धानेटी क्रिकेट प्रेमियों को, धानेटी युवा ग्रुप को और एचआरडी ग्रुप को शुभकामनाएं देते हुए एक बड़ा आयोजन करने के लिए फिर से एक बार उठाकर मारना चाहते थे। दिलीप माता को यहाँ पर सूरत की ओर से शुभकामनाएं, उनके क्रिकेट फ्रेंड्स के द्वारा दुबई से यहाँ पर भी शुभकामनाएं मिलती हुई, धन्यवाद। दिलीप माता की बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी में हाथ आजमाते हुए अभी तक 8 रन खर्च किए हैं। मुकेश माता चाहते हैं कि बड़ी हिटें लगाकर कुछ प्रेशर दूर करे। कदमों का इस्तेमाल, हवा में खेला हुआ अच्छा प्रयास, प्रवीण रबारी थे वहां पर, आसान नहीं था इस तरीके के उल्टा कैच लपकना, लेकिन उनके भाई रामजी रबारी ने कवर किया। दोनों भाई ने मिलकर 1 रन बचाया और बल्लेबाज को 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। यकीनन इस मुकाबले में मोखाना काफी दबाव में नजर आती हुई, अगर दबाव से निकलना है तो दोनों बल्लेबाजों को भले ही हार जीत का फासला दूर करते हुए लंबी हिटें लगानी पड़ेगी। और दिलीप इस वक्त हल्की सी आवाज जरूर आई वहां पर, लेकिन शायद गेंद कैरी नहीं कर पाए विकेट कीपर, चूंकि गेंद और बल्ले पे कोई संपर्क किया, लगा या नहीं लगा पता नहीं, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से झुकेंगे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दूसरा ओवर प्रगति पर 21 रन, 1 विकेट नुकसान पर। उठाकर मारा है, एक बार फिर से अच्छा कनेक्शन और गेंद सीधी दर्शकों के अंदर, 6 रन। दिलीप माता ने इस ओवर से खाया ये दूसरा छक्का। 15 रन का ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद 27। धन्यवाद। हरी डांगर अब गेंदबाजी में आए हैं, उनके लिए बड़े बड़े इनाम। हरी डांगर अगर 1 विकेट निकालते हैं तो 500 रुपए दिलीप डांगर की तरफ से, और हैट्रिक निकलने का विकेट लेते हैं तो कांजी वागजी माता की तरफ से 500 रुपए। गेंदबाजी में हरी डांगर, उसके लिए बड़े बड़े इनाम। पिछली बार तो अच्छी गेंदबाजी की थी, वो भी एक उभरता हुआ सितारा। बजरंग धानेटी उसी के नाम से मशहूर। 48 गेंदे, 128 की जरूरत। हरी डांगर की बात करें तो 1 विकेट पर 500 और हैट्रिक लेने पर 500 का पुरस्कार। उसकी विकेट देखने के लिए YouTube पर 500 से ज्यादा दर्शक लाइव। अच्छी गेंद और सामने खड़ी गाड़ी से निवेदन है कि लाइटें जल्दी से जल्दी बंद करें कृपया, धन्यवाद। क्योंकि गेंदबाज और बल्लेबाज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। YouTube पर दर्शकों का प्यार नजर आता हुआ, धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई। अच्छी गेंद थी, सीधी ब्लॉक में करना चाहते थे, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, वहां पर शॉर्टन के खिलाड़ी विजय विके ने अच्छा प्रयास किया, रनआउट का मौका, और साथ ही बल्लेबाज दिलीप को वापस आना पड़ेगा रनआउट के रूप में। धानेटी को मिली ये दूसरी सफलता। हालांकि इस विकेट का
दर्शकों को एक बार फिर से प्यार नजर आता हुआ। करणी टेक्सटाइल सूरत से यहाँ पर धानेटी युवा ग्रुप को अभिनंदन और आभार। नवीन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छे कमेंटेटर, वो भी यूट्यूब पर शुभकामनाएं देते हुए धानेटी बजरंग को मोखाना को फाइट की उम्मीद। दोनों टीम के दर्शक है यहाँ पर मौजूद है लाइव यूट्यूब पर। चले डांगर, नेक्स्ट पर भटके, वहां पर ठीक तरीके से गेंदर बल्ले में संपर्क नहीं बना। हरी डांगर की अगर बात करें तो फिलहाल एक अच्छा ओवर घट रहा है उनके द्वारा, अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया। जीतने के लिए जो रन रेट है वो 25 के ऊपर अब जा पहुंचा है। इसको रोकने के लिए बल्लेबाजों को बड़ी हिटें चाहिए। तकरीबन लॉफुल टॉस गेंद थी, वहां पर 9 बॉल का इशारा है, यानी कि भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि बल्लेबाज के थाई पेट के ऊपर से, इसी वजह से फ्री हिट का मौका होगा। अब प्रवीण ठाकुर बनासकांठा से जुड़े हमारे साथ यूट्यूब पर, सभी दर्शकों का आभार। धानेटी युवा ग्रुप की ओर से धन्यवाद। एक बार भी अच्छी गेंद, फ्री हिट थी लेकिन बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए और दर्शकों को अब इंतजार है तीसरे मुकाबले का, जब मावजी पोलार्ड मैदान पर उतरेंगे। विवेक रेमाणी, मावजी माता, पंकज गामोट, भावेश कायाणी की बल्लेबाजी कौन भूलेगा। पिछले मुकाबले में जो बड़ी हिटें जड़ी थी उनके बाद कानजी वागजी माता भी। और दर्शकों को इंतजार है तीसरे मुकाबले का, जब खेलेगी नरसी नारू की अटल नगर की टीम। नरसी नारू की बात करें तो वो भी एक चैंपियन खिलाड़ी, उसकी टीम में भी बड़े बड़े स्टार, यानी कि दर्शकों को इंतजार होगा कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो, क्योंकि यह मुकाबला लगभग बजरंग धानेटी के पक्ष में नजर आ रहा है इस वक्त। बड़ा किनारा और जीत लिया इनाम, 500 का पुरस्कार। और विकेट भी किसकी निकाली, सबसे बड़े बल्लेबाज की, मुकेश को वापस जाना पड़ा। दिलीप डांगर, ग्यारह गेंदों में 8 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। जी बिल्कुल, मोखाना की बल्लेबाजी लाइनअप ने आज पूरी तरीके से निराश किया पहले गेंदबाजों ने, क्योंकि उनके 2 धुआंधार बल्लेबाज थे, मुकेश और नारायण नहीं चले। और किसी भी खिलाड़ी की अगर घड़ी खो गई है तो अंपायर के पास 1 रुपया संपर्क करके ले ले। धन्यवाद अंपायर का, अच्छा आभार। कोई भी खिलाड़ी खेलते हुए अगर उनकी घड़ी गिर गई है तो कृपया पहचान कर अंपायर से ले ले। गेंदबाज में एक बार फिर से हरी डांगर, 500 का पुरस्कार जीतने के बाद हौसला बढ़ता हुआ। 28 पर 3 विकेट इस वक्त मोखाना। अच्छी गेंद, नीची गेंद थी, इस बार विकेट कीपर भी बाल गेंद को कैरी करने में कामयाब रहे। उधर अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 28, 2 विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर। और यूट्यूब पर नरसी आहिर यहाँ पर बताते हुए कि मावजी पोलार्ड जब बैटिंग पर आए तो ज्यादा से ज्यादा दर्शक वहां पर लाभ ले इसकी मैच का। करंट व्यूअर्स की अगर बात करें तो करीब 500 के आसपास दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए। हरी डांगर का स्पेल का पहला ओवर काफी बढ़िया रहा, 1 ओवर 1 रन, 6 डॉट बॉल जिसमें कराई। गेंदबाजी में प्रवीण रबारी उभरता हुआ सितारा, रबारी समाज का सबसे अनुभवी गेंदबाज। उसको सपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में उसके फैंस यहाँ पर मौजूद। क्रिकेट काफी नजदीक से खेलते हुए, तकरीबन लो फुल टॉस गेंद थी, ठीक तरीके से टाइम किया वहां पर बल्लेबाज, लेकिन अशोक छांगा मौजूद थे, सबसे अनुभवी फील्डर। बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को उठाकर थ्रो किया, 1 रन का इजाफा, टीम का टोटल 29, 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली मैच का टॉस करने के लिए काफी उतावलापन नजर आता हुआ विजय मैकलम, पिछली मैच में भारी भरकम बल्लेबाजी की थी, आज उनके ऊपर भी दर्शकों की निगाहें होगी, तो टॉस के लिए धीरे धीरे दोनों कप्तान आ जाए। अच्छी गेंद यकीनन ऑफ स्टंप के पास से निकली, बल्लेबाज थे खोड़ा। एक बड़ा मार्जिन नजर आता हुआ हार और जीत का, चूंकि जीतने के लिए अभी भी 28 रन प्रति ओवर चाहिए। सीधा खेला, सीधा बल्ले से, वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से रामजी रबारी उठाकर थ्रो किया अपने भाई की तरफ। प्रवीण रबारी ने अच्छा कैरी किया, दोनों भाई का क्रिकेट में अच्छा खासा
यहाँ पर योगदान बजरंग धानीटी के लिए। आने वाले मुकाबलों की अभी से बात कर दे तो दोनों टीमों के बीच खराखरी का जंग होगा। दर्शक चाहते हैं कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर बनी रहे, क्योंकि दोनों टीमें अनुभवी है। नरसी नारुग ने पिछली मैच में जो पारी खेली थी 150 का आंकड़ा पार किया था उनकी टीम ने और चेस किया था टारगेट। ऊंचा खेला है और ये काफी लंबा छक्का। यही जरूरत होगी इस वक्त मोखाड़ा को अगर मुकाबले में बने रहना है। दोनों टीमें आ जाए टॉस के लिए। जय गोगा अटल नगर और द्वारकाधीश धानेटी, द्वारकाधीश के कप्तान विवेक रेमाणी, उनके ऊपर काफी नजरें होगी। पिछले मुकाबले में 2 लगातार छक्के लगाए थे उन्होंने। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर चकमा दिया। लेखा जोखा आपको बता दें, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है। इसके बाद मात्र एक मुकाबला बाकी है। द्वारकाधीश धानेटी जय गोगा अटल नगर के बीच होगा। और दर्शकों को उस मुकाबले की काफी भारी मात्रा से उत्सुकता। अच्छी गेंद, सीधा खेला, अच्छा फॉलो थ्रू वहां पर। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए भारी मात्रा में दर्शक यहां पर मौजूद। अटल नगर की पूरी टीम यहां पर धीरे धीरे कमेंट्री बॉक्स की ओर कदम चहल पहल करती हुई नजर आई। स्कोर की बात करें तो 4 ओवर में मात्र 36। गेंदबाजी में एक और उभरता हुआ सितारा लेफ्ट आर्म गेंदबाज कांजी रबारी, और कांजी को लगने वाला एक और लंबा छक्का। ये ताकत है इस बल्लेबाज की। बल्लेबाजी में तो काफी यहाँ पर गहराई है मोखाना की, लेकिन गेंदबाजों ने आज काम नहीं किया। वरना मोखाना के बल्लेबाज यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। ताकत है बल्लेबाजों के पास, अनुभव भी काफी अच्छा। कांजी रबारी को लगने वाला ये बड़ा छक्का। इस बार अच्छी वापसी, ऑफ स्टंप पर गेंद की थी, चकमा दिया। आज के मैच के इनामों की बात करें तो दोनों बल्लेबाजों ने 50-50 रन बनाकर 1100 का पुरस्कार जीता। हरी डांगर ने विकेट निकालकर 500 का पुरस्कार जीता। अब हर गेंद पर 5 रन चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है अब 30 के आसपास पहुंचा है। लेकिन यह बल्लेबाज अभी भी मैच छोड़ने के मूड में नहीं है। खोड़ा के बल्ले से निकलने वाला एक और खूबसूरत छक्का। मोखाना को जीत के लिए अभी रन काफी ज्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी कांजी रबारी की गेंदबाजी का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों टीम के कप्तान आ जाए जल्दी से जल्दी। यहां पर विवेक रेमानी आ चुके हैं और जय गोगा अटल नगर के कप्तान भी हमारे बीच मौजूद। वो भी बड़ा मुकाबला होगा। दर्शकों को देखना है कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, क्योंकि दोनों टीम ने पहला मुकाबला अच्छा खेला था। पंकज गामोट थे उस मैच के हीरो धानेटे की तरफ से, जबकि जय गोगा की तरफ से नरसी नारू। एक बार फिर ऊंचा खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, और जैसे दोनों हाथ से मौका लपक लिया आरएस मैक्सी ने। लक्ष्मण भाई से निवेदन के फिर से एक बार मैच का टॉस कराए। आज खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच मेहमान में उपस्थित लक्ष्मण भाई, राणा भाई डांगर, एलआरडी दूसरी मैच का टॉस कराएंगे। दूसरी मैच का टॉस होगा वहां पर जय गोगा अटल नगर और द्वारकाधीश धानेटी के कप्तान वहां पर मौजूद है। इस मैच को कैप्चर करने के लिए गणेश गरवाणी, कांजी वागजी माता, विजय छांगा, पप्पू माता। चल एक बार फिर से कांजी रबारी, अच्छी गेंद चीरती हुई ऑफ स्टंप को निकल के विकेट कीपर के दस्ताने में। तो टॉस वहां पर हो चुका है। अटल नगर सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, धानेटी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला।
मोखाना के एक और बड़े बल्लेबाज मैदान पर। हार्दिक, जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा है कि गेंदों को काफी दूर भेजेंगे। लक्ष्मण भाई, राणा भाई डांगर का खूब खूब आभार यहाँ पर समय निकालकर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए। और फाइनल में एक बार फिर से मेहमानों के बीच उपस्थिति होगी उनकी। दर्शकों को बता दें कि इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच जो फाइनल मुकाबला है 25 तारीख को खेला जाएगा और वहां तक पहुंचने के लिए अभी बड़ा सफर तय करना है सभी टीमों को, क्योंकि 1-2 मैच जीतने से नहीं लेकिन 4 या 5 मैच लगातार जीतेंगे तब फाइनल में पहुंचेंगे। लपेट कर लेग स्टंप पर मारना चाहते थे, थाई पेड़ पे गेंद जाके टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो धारेटी के कप्तान विवेक ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी है और अटल नगर को पहले धड़ाधड़ी का आमंत्रण दिया है। चले रबारी, ऑफ स्टंप पर धकेला हल्के हाथों से, वहां पर रामजी रबारी मौजूद, कानजी रबारी उनका कवर करते हुए तीनों रबारी ब्रदर्स के द्वारा अच्छी क्रिकेट यहाँ पर। मोखाना के बल्लेबाज धीरे धीरे अब हथियार डालते नजर आ रहे। अब हर गेंद पर छक्का चाहिए जीतने के लिए, ये मेरे साथी स्कोरर ने बताया कि एक डॉट बॉल और मोखाना इस टूर्नामेंट से बाहर। क्योंकि अभी भी उम्मीद है, हर गेंद पर अगर छक्का लगाते हैं हार्दिक तो अंपायर का इशारा वाइट है, यानी कि उम्मीदें अभी भी है। जब तक पूरी गेंदें डॉट नहीं जाएगी मोखाना के लिए अभी भी उम्मीदें है। हालांकि ये चमत्कार होगा अगर कर पाएंगे तो, लेकिन उनके सामने धारदार गेंदबाज आने बाकी। और आखिरकार यहां पर हथियार डालते हुए बल्लेबाज। मोखाना के दर्शक यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि मैच भले ही वो जीते ना जीते लेकिन छक्के जरूर लगाए, चौके लगाए, ताकि दर्शकों का मनोरंजन बना रहे। आज टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर धानीटी को बल्लेबाजी का न्योता दिया, उसके बाद गेंदबाजों ने जो पानी फेरा है उसका भुगतान करते हुए। जी बिल्कुल, दर्शकों को इंतजार है कि घायल शेर भगवान माता कब उतरेगा मैदान पर, क्योंकि वो भी क्रिकेट का एक बड़ा नाम। पिछले मुकाबले में वागजी भाई सरपंच ने कारनामा किया था गेंदबाजी से ओवर की समाप्ति, यानी कि कुल मिलाकर 6 ओवर के बाद 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 163 चाहिए। अब जीतने के लिए 41 रन प्रति ओवर, जो कि क्रिकेट में अभी तक कभी हुआ नहीं ऐसा। भले ही अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन 1-2 ओवर में अगर 40-45 रन चाहिए तो नो बॉल या वाइड का हम इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हर ओवर में 41 रन, ये तो कहीं किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि यहाँ पर चमत्कार बन सकता है। जो कि कांजी रबारी अपने कोटे का अगला ओवर लेकर तैयार। हार्दिक लुहार ने इस मरतबा ऑफ स्टंप पर ड्राइव कर दिया 1 रन के लिए और लगभग ये मुकाबला अब समाप्त नजर आ रहा है। अगले मैच के बारे में आपको एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, नरसु नारू जो कि पिछली मैच में 150 का आंकड़ा उनकी टीम ने चेस किया था। दर्शकों को इंतजार होगा कि उसी तरीके से आज जय गोगा की बल्लेबाजी देखने को मिले और धानीटी की धुआंधार भी उसी अंदाज में खेले ताकि मुकाबला बना रहे। ऊंचा खेलना चाहते थे, गेंदर बल्ले में कोई तालमेल नहीं। मोखाना के बल्लेबाजों की बात करें तो 53 पर 4 है इस वक्त। आज के दिन का दूसरा मुकाबला दिलचस्प आंकड़ा। ऊंचा खेला, वहां पर फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, लेकिन हरेश मैक्सी जैसे कि इस मरतबा मोतीचूर का लड्डू उनके हाथ से गिर गया। एक विकेट कांजी रबारी को मिल सकती थी, लेकिन हल्के से दबाव में हरेश मैक्सी उनके भाई भावेश कायानी इसका भुगतान बल्लेबाजी भी करना चाहेंगे दूसरी मैच में जब उतरेंगे मैदान पर। लपेट कर मारना चाहते थे, लगभग मुकाबला समाप्त नजर आ रहा है। कमेंट्री बॉक्स में अब तब्दीली होगी। मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप गामोट यहाँ पर जगह लेंगे और मैं जगह लूंगा वहां पर लाइव स्कोरिंग में पप्पू माता नंदलाल छांगा के साथ। अंपायरिंग में 2 अंपायर और बदलेंगे, जबकि कैमरामैन की कोई यहाँ पर तबादला नहीं होगा।
अगली मैच के लिए कमेंट्री बॉक्स में निवेदन करूंगा प्रदीप महाराज जो कि उनके भाई खेलेंगे पंकज गामोट, मावजी माता, विवेक रेमाणी, विजय डांगर, काफी बड़े बड़े खिलाड़ी अगले मुकाबले में। चले रबारी, अच्छी गेंद, अंधाधुन मारना चाहते थे, गेंदर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। लाइव यूट्यूब पर जुड़े हमारे दर्शकों का आभार, लक्ष्मणदान गढ़वी और हुकुम सिंह राठौड़ धानेटी को यहां पर अभिवादन देने के लिए आपका आभार। और दर्शकों को इंतजार है कि मोखाना के बल्लेबाज अंत तक टिके रहे ताकि कहीं ना कहीं मुकाबला एक तरफा जो नजर आ रहा है उसमें बल्लेबाज कुछ योगदान दे पाए। लेग स्टंप पर भटके इस मरतबा रामजी रबारी, अंपायर ने जांचा परखा, अपना फैसला सुनाया, वाइड का इशारा। और धानेटी की लोकल टीम को सपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में दर्शक ये बताते हुए कि एचपीएल टूर्नामेंट कितना सफल नजर आ रहा है। लेग स्टंप पर भटके थे, एक बार फिर से पड़ेंगे यहाँ पर फटके। लक्ष्मणदान गढ़वी और हुकुम सिंह राठौर की तरफ से इस आयोजन समिति को बहुत सारी बधाइयां, धन्यवाद लक्ष्मण सिंह। ऑफ स्टंप पर धकेला वहां पर प्रवीण रबारी, उछलकर कूदकर फील्ड करते हुए। और मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप गामोट वंस अगेन रेडी टू फॉर एंड प्लीज वेलकम इन द कमेंट्री बॉक्स। हरी डांगर का एक ओवर आना बाकी है, उसके लिए इनाम अभी भी बरकरार है। धन्यवाद, उठाकर मारा है और इस मर्तबा एक लंबा छक्का देखने को मिला। खिलाड़ी इस गेंद को मात्र देख सकते थे, चूंकि गेंद हवा से बातें करती हुई बिना टिकट के हवाई यात्रा पर चलेगी 6 रन के लिए। अच्छी वापसी, मैच लगभग यहां पर समाप्त नजर आ रहा है, चूंकि मात्र अब कुछ ही गेंदें बची है, कुछ ही ओवर्स अगर कही जाए तो बची है यहां पर। अच्छी गेंद, ठीक तरीके से संपर्क नहीं बना पाए। अशोक डी के द्वारा अच्छा थ्रो आया उधर। दोनों ही खिलाड़ी जो मैदान पर है उसके सपोर्टर यहां पर अच्छी भारी मात्रा में मौजूद। अच्छी गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी में अच्छा योगदान दिया और गेंदबाजों ने भी अच्छा साथ निभाया। ये होता है एक अच्छी टीम वर्क। लाजवाब क्रिकेट, पटकी हुई गेंद, खूबसूरत खेला है, वहां पर हवाई हमला किया है और लाजवाब शॉट। ये ताकत है इस बल्लेबाज की। ऑफ स्टंप पर एक अच्छी गेंद को भेज दिया। अब 12 गेंदें बची है। 141 चाहिए हरी डांगर के लिए, इनाम अभी भी जारी। अभी भी अगर एक विकेट निकालते हैं तो दिलीप डांगर की तरफ से 500, हैट्रिक निकालने पर 1100 और 500 रुपए हैट्रिक निकालने पर प्रेम और प्रीत छांगा की तरफ से दिए जाएंगे। हरी डांगर और नहीं, हरेश मैक्सी दे वहां पर मौका था उनके पास, कैच लपकने का, थोड़ी गेंद दूर रही। और हैट्रिक विकेट निकालने पर महेश लारा की तरफ से भी 500, यानी कि बड़े इनाम हरी डांगर के लिए। ऑफ स्टंप पर इस मर्तबा थोड़ी सी बाहर निकली, अंपायर ने जांचा बरका, इशारा किया वाइड का। अगली मैच का अगर जिक्र करें तो अटल नगर ने वहां पर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। धानेटी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।
चले डांगर, नो बॉल और ये लंबा छक्का। हरी डांगर को लगने वाला एक और बड़ा छक्का है ये। बात करें अगर रन रेट की तो अब 10 के ऊपर का रन रेट जा पहुंचा है। अगर हल्के में लेते यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाजों को तो यहाँ पर मोखाना काफी नजदीक आ सकती थी, लेकिन गेंदबाजों ने आज वो काम नहीं किया जिसके लिए कप्तान ने गेंदबाजी चुनी थी। ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी फील्डर को, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड, 4 रन। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। अब धीरे धीरे रंग पकड़ते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। हालांकि हार और जीत का फासला जरूर बढ़ा है, लेकिन बल्लेबाजी का हौसला नहीं टूटा अभी तक। और ये एक अच्छी क्रिकेट मोखाने के द्वारा इतने रन खर्च करने के बावजूद बल्लेबाजों ने यहाँ पर पूरी तरीके से अभी तक हार नहीं मानी। फिर से एक बार, नौ गेंदे अभी आनी बाकी और धाड़ेटी एक बड़े मार्जिन से ये मुकाबला जीतने की तरफ। सीधा खेला है, टप्पा खाने के बाद फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन गेंद सीधी मेरे हाथ से फिसली। और मेरे पीछे कवर किया मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप गामोट ने। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर कांजी रबारी के द्वारा। और हार्दिक अभी भी डटे हुए एकलौते अर्पण खिलाड़ी वन मैन आर्मी की तरह किनारा लेते हुए हरी डांगर को मिला यहाँ पर एक और इनाम, 500 रुपए का पुरस्कार। और उनके मोखाड़ा के सबसे धुआंधार बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर, खोड़ा द सहवाग पोलार्ड। अगर सहवाग की तरह खेलना है तो अब उनको कुछ ही गेंदें मिलेगी। मोखाड़ा का धुआंधार नाम मैदान और दर्शक भी दीवाने होते हुए मोखाड़ा के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है। लेकिन जी बिल्कुल, सरपंच ऑफ मोखाड़ा और आते ही अंधेरे में तीर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, उधर अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो मोखाड़ा के सरपंच अभी मैदान पर उतरे हैं, उनके लिए इनामों की बारिश। हैट्रिक छक्के लगाने पर 251 का पुरस्कार दीपेश छांगा और दो छक्के लगातार लगाने पर 251 दीपेश छांगा और 551 गोविंद अधू डोसानी की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन उनके लिए उनको स्ट्राइक पर आना जरूरी। अब धानेटी का सबसे पुराना खिलाड़ी भगवान माता आखिरी 6 गेंदे लेकर, ओल्ड इज गोल्ड। धन्यवाद। भगवान की इस मरतबा लेग स्टंप पर गेंद थी, बल्लेबाज ने अपना छोर बदलना पसंद किया, जो कि स्ट्राइक पर अब लेना चाहते हैं सरपंच को, लेकिन वाइड के साथ गेंद 4 रन की निकल गई। विनोद वर्चन की तरफ से हैट्रिक छक्के लगाने पर मिलेंगे 551 का पुरस्कार खोड़ा को। ओ, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद अगर बल्ले पे आती तो 2 टुकड़े निश्चित थे इस गेंद के, जो कि पावर इतना है इस बल्लेबाज के पास। मोखाड़ा का पोलार्ड माना जाता है। और धुआंधार शॉट लगाया है, लेकिन कांजी रबारी रोक लेंगे। भगवान माता की अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी लगभग बजरंग धानेटी को यह मुकाबला बड़े मार्जिन से जीताती नजर आ रही है। 121 रन चाहिए अभी भी। ऊंचा खेला है, वहां पर लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी फील्डर को, लेकिन 30 गज के दायरे के अंदर मौजूद थे प्रवीण रबारी। भगवान माता ने अपने कोटे में 100 विकेट पूरे कर लिए। लाजवाब क्रिकेट। और मोखाड़ा का एक और बड़ा नाम अब मैदान पर, लेकिन अब गेंदें कुछ ही बची है। 121 चाहिए अभी भी। बड़े नाम का नाम बताए बल्लेबाज का भरत, लेकिन अभी भी सरपंच डटे हुए।
लेग स्टंप पर घूमकर मारना चाहते थे, एक बार फिर से खराब गेंद और नतीजा वाइड के रूप में। 120 रन की दरकार। अशोक डी काफी खुश होंगे अपनी टीम वर्क से। दिलीप माता, भरत डांगर, अशोक डी और गेंदबाजों का कमाल का प्रदर्शन आज, और इसमें फील्डरों का भी अच्छा योगदान। भरत बालाजी का लाजवाब कैच लपेटकर मारा है वहां पर और निकल गई गेंद सीमा रेखा से बाहर। पावर हिटिंग। चले भगवान जी, इस मैच के हीरो बन सकते हैं अब आखिरी ओवर में। तकरीबन लो फुल टॉस गेंद थी। ओ हरी डांगर ने कैच छोड़कर भगवान माता के कोटे का एक विकेट घटाया। भगवान माता आमतौर खेलते नहीं, लेकिन जब जब टीम को जरूरत पड़ती है तो योगदान देते हैं। आज वागजी भाई सरपंच की जगह टीम में खेले हैं। आने वाले मुकाबले में महक छांगा वापस आएंगे तो कुछ तब्दीलियां नजर आएगी। बढ़िया गेंद और इसी के साथ यहाँ पर बजरंग धानेटी ने ये मुकाबला 115 रनों से जीता है। लाजवाब। और खिलाड़ियों को इनाम देने के लिए लक्ष्मण भाई से निवेदन है कि आ जाए। इस खिलाड़ियों के निवेदन की बात करें तो बड़े बड़े रोकड़ पुरस्कार यहाँ पर मिले हैं। दिलीप माता 1100 रुपए, भरत डांगर 1100 रुपए और हरी डांगर को 500 के 2 पुरस्कार। उसको पुरस्कार देने के लिए एक बार फिर से हमारे मेहमान लक्ष्मण भाई, राणा भाई डांगर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच वन मैन आर्मी दिलीप माता, प्लीज वेलकम। और उसको रोकड़ पुरस्कार देंगे 1100 रुपए का भी। लक्ष्मण भाई, राणा भाई डांगर और भरत डांगर भी आएंगे अपना पुरस्कार लेने के लिए। सेकंड मैन ऑफ द मैच मोखाना के गोविंद। ये है बजरंग धानेटी, वन मैन आर्मी। 215 का लक्ष्य दिया था। मैन ऑफ द मैच दिलीप माता और 1100 को पुरस्कार भी मिलेगा क्योंकि शतक जड़ा था उन्होंने। और गोविंद आ जाए सेकंड मैन ऑफ द मैच और 1100 का पुरस्कार जीतेंगे भरत डांगर, दिलीप डांगर की तरफ से, वो भी आ जाए। और साथ में हरी डांगर भी आ जाए। 2 विकेट निकालने पर उनको भी 1100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद दिलीप माता, अपना योगदान क्रिकेट स्टेडियम में देते हुए। ये होती है बड़े खिलाड़ियों की महानता। अभी तक 3 ऐसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने 25 या 3000 का पुरस्कार जीता है और ग्राउंड में दे दिया। हरी डांगर 2 विकेट निकालने पर 500 का 2 पुरस्कार। सेकंड मैन ऑफ द मैच गोविंद, मोखाड़ा के गोविंद आ जाए। अभी अभी बता हुए दर्शकों को बता दूं कि आज का मुकाबला काफी हाई वोल्टेज रहा, लेकिन एक तरफा मुकाबला 115 रन से जीता धानेटी बजरंग ने। उस मैच के हीरो दिलीप माता। गोविंद अगर आवाज सुनाई दे रही है तो अपना पुरस्कार लेने के लिए आए मोखाना की तरफ से। और अगली मैच के लिए कमेंट्री बॉक्स में निवेदन करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप गामोट। इस मैच के बात करें अगर तो विवेक रिमानी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी को लिए न्योता दिया विरोधी टीम को। इस टीम की अगर बात करें तो काफी भारी मात्रा में खिलाड़ी स्टार मौजूद। मावजी माता, विजय डांगर, विजय छांगा, भावेश कायाणी, पंकज गामोट, किशन सिंह जाडेजा, विवेक रेमाणी, निकलेश माता, कानजी वागजी माता,